घर के अंदर की चक्की, पूछें अभी कितने घरों में चक्कियां हैं, तो कई घरों में तो चक्की ही नहीं होगी, वो बाजार की चक्की से आटा पिसता होगा। जिनके घरों में चक्कियां हैं उनसे पूछो कि चक्की कब धुली थी। तुम्हारे महाराज जब साधु आते हैं उसके एक दिन पहले साफ कर लेते हैं, धो पोंछ लेते हैं, साधु को धुला पूछा खिलाते हैं और फिर उसके बाद फिर उसी चक्की में जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। इससे भी बड़ी हिंसा होती है। क्या होता है, चक्की में जब वो 2 जगह के छेद होते हैं तो रात में आटे की गंध से उसमें चूहा, छिपकली, मेढक, इसके अलावा कॉकरोच, चींटियां, कितने सारे जीव जाकर के स्थान बना लेते हैं। अंदर घुस गई, देखा है नहीं, और उसको चालू किया तो सब उसी में पिस गए। ऊपर से साफ सुथरा गेहूं डाला, खून से लथपथ होकर के गेहूं नीचे से बाहर आ गया, उसी की रोटी बनाई और खा ली। तुम्हारा भोजन भी पापाश्रव है। ये बात उद्बोधनों में चल रही थी, बैठे बैठे 5, 7, 10 व्यसनी लोग सुन रहे थे। व्यसनी लोगों ने संकल्प किया कि महाराज की बात बहुत अच्छी है, हम जाकर के वहां पर ओरिजिनल में सुनेंगे। और दूसरे दिन प्रवचन की सभा में जाकर के बैठ गए। धर्म की शुरुआत कैसे होती बंधुओं, आप देखो, धर्म की शुरुआत की पहला चरण है कि तुम किसी गुरु को धैर्य पूर्वक सुन लो, सुन करके अंदर अंदर अच्छी धारणा बना लो कि हाँ इनने बात सही कही है। सुनने के बाद उनकी कीर्ति करो। जिस गुरु को सुन करके अंतर्मन निर्मल हुआ ना, उस गुरु का कीर्तन करना होता है। महाराज का प्रवचन ऐसा गजब का है, बिल्कुल क्या तरीके से समझाते हैं। जैसा आपने 4 लोगों से ओरल पब्लिसिटी करी, 6 लोग और आए, हो सकता है कोई पापी भी आकर के बैठ जाए, बोले यार बहुत नाम सुना है इन महाराज का, एक बार सुन के तो आते हैं। सुन के आते में श्रवण के बाद दूसरा शब्द है कीर्तन। कीर्तन करने पर जब आप दूसरों के सामने प्रभावना करते हैं, दुनिया में सबसे फोन में बात करते होंगे, फोन में 30 सेकंड भी अगर अपने गुरु की चर्चा करोगे तो तुम्हारा गुरु विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा। 30 सेकंड भी व्यापारी से चर्चा करो, अरे हमारे यहाँ गुरुदेव आए हैं, उनकी हमारे ऊपर बहुत कृपा है, बस इतना बोलो। इससे क्या होता है, इतना बोलने मात्र से आपका वचन व्यवहार बदलता है। अभी तक आपके शब्दों में गुरु नहीं है, लेकिन शब्दों में गुरु आ जाने से गुरु की कीर्ति आपके माध्यम से और 10 गुना होती है। सबसे पहले श्रवणम, फिर उसके बाद कीर्तनम, उसके बाद कहते हैं स्मरणम। फिर दुकान में भी बैठे रहो तो सोचो वो महाराज जहां जाते हैं वहीं पे सबका भला करते हैं। पता नहीं अभी कहाँ होंगे, पता नहीं आज क्या उद्बोधन हुआ होगा, पता नहीं किस तरीके की उन्होंने भावना लोगों के अंदर प्रेरणा दी होगी। तो उनका स्मरण करने से हमारी पाप शक्ति कम होती है। 3 चीजें हो गई, सबसे पहले श्रवणम हो गया, फिर उसके बाद कीर्तनम हो गया, स्मरणम हो गया, चौथी कहते हैं गुरुजी कहते हैं पाद सेवा। मौका मिले उनके चरणों तक पहुंच गए, महाराज 10 मिनट बैठूंगा आपके पास, ऐसी भावना है। कुछ लेना देना नहीं, कोई संवाद नहीं, बड़े सिद्ध पुरुषों के औरे में जाकर के 15 मिनट बैठे, बेटे से कहा बेटा पैर पड़ लो, महाराज है, और 10 मिनट बैठ करके अच्छे से नमोस्तु करके उदक चंदन तंदुल किया और चले आए। ये पाद सेवा कहलाती है। उनकी से शुश्रूषा करना, पदयो संवाहनम च गुण रागात, उनके गुण से प्रभावित होकर के जब हमने उनकी पाद सेवा करी, जब उनके चरण कमल को पखारने का सौभाग्य प्राप्त किया, इससे भी हमारी पाप शक्ति नष्ट होती है। जिंदगी के ये सौंदर्य हैं। हो सकता है गृहस्थ दुनिया में बहुत अच्छा मकान बना पाया हो, लेकिन इन सारी चीजों से वंचित रह गया। तुम गुटखे खाने के शौकीन हो, जिसके साथ गुटखा खाते हो स्वाध्याय नहीं कर सकते। पापी दोस्त तो खूब मिले, एक कल्याण मित्र नहीं मिला तुमको, और जो कल्याण मित्र मिला वो कल्याण मित्र इतना ऊंचा मिला कि अरे बे तो महाराज हैं, हम महाराज के साथ रह करके क्या करेंगे। उसके बाद कहते हैं पाद सेवा कर लो, फिर अर्चन करो। अर्चना होती है, महापूजा होती है, ऐसे गुरुओं की प्रभावना करी जाती है। उनके विहार इत्यादिकों में आने जाने में साथ में रह करके जब बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं तो लोग कहते हैं क्या गजब के हैं। नागपुर में था, गुरुजी रामटेक में थे, और पूना से ये ब्रह्मचारी तात्या के साथ करीब 900 लोग
पैदल आचार्य जी के दर्शन करने के लिए आए। जब वो पैदल दर्शन करने के लिए आए तो नागपुर से होकर के वो रेला निकला। उसमें गाड़ियां चल रही थी, पुलिस कस्टडी चल रही थी, लोग पैदल चल रहे थे। हाथों में एक बैनर लगे हुए थे, अंडा छोड़ो, मांस छोड़ो, शराब छोड़ो, रात्रि भोजन छोड़ो, पाप छोड़ो, हिंसा करना छोड़ो, ऐसे ऐसे छोड़ो छोड़ो के नारे थे उसमें लिखे थे। लोग पढ़ रहे थे, एक सफेद ड्रेस में जा रहे थे। वहां से जैगवार और रोल्स रॉयस में आते हुए दो गाड़ियों ने बीच रास्ता में खड़े हो गए। खड़े होकर के पूछते हैं, भैया ये क्या है? तो वो तात्या कहता है, हम लोग पूना से आए हैं, रामटेक जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? गुरु महाराज के दर्शन करने। तो वो कहता है, मैं इतना करोड़पति अरबपति हूं, मुझे 4 लोग नहीं पूछते, घर के अंदर भी खरबपति होने के बाद। ऐसा कैसा साधु है कि जिसके दर्शन के लिए लोग पूना से लेकर के रामटेक तक 900-1000 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं? ऐसा कौन सा साधु है? तो जब आप पैदल चलते हैं, जब आप अपने गुरु की प्रभावना करते हैं पैदल चलते हुए, इससे गुरु की कीर्ति और महापूजा होती है। इससे दिगंत तक उनका प्रभाव बढ़ता है। फिर वो कहते हैं कि जिस गुरु के तुम दर्शन करने आ रहे हो, उस गुरु के दर्शन करने हम भी वहां पर आएंगे। वहां पर तीसरे दिन बोले हमको 3 दिन लगेगा वहां पहुंचने में। तो उनके रामटेक आने पर वो रोल्स रॉयस और जैगवार वाले श्रेष्ठी भी वहां पर आए। गुरुजी से मिल करके बोले, मैं तो आपको जानता भी नहीं था, लेकिन इन लोगों की जनता की भीड़ देख करके मुझे लगा कि कोई इतने महान गुरु हैं जो 1000 लोगों के मन के अंदर एक साथ इतना अच्छा भाव पैदा कर सकते हैं। तो मैं आपकी वंदना करने के निमित्त से आया। ये गुरु की एक और सेवा भाव जय है। जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।